हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जू सोचता है मैंने सच कहा, यहाँ कोई अदर वुमेन नहीं है जिसे मैं देख रहा हूँ। यह सिर्फ इतना है कि वह एक मैन है जो बिना किसी कारण के अचानक मेरे विचारों पर आक्रमण करता है। उसके बाद फिर हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है, जिसे देखकर जू कहता है हाँ शायद मुझे वहाँ सोना चाहिए था। फिर जू आगे कहता है मेरे लिए आज रात बारिश में गाड़ी चलाने का कोई विशेष कारण नहीं है। मैं शुरू से ही होटल में सोने का प्लान बना रहा था। इसका कोई कारण नहीं है कि मैंने अपना मन क्यों बदला। यह सिर्फ एक आवेग था। अभी वहाँ पर ग्रीन लाइट हो जाती है तो जू बहुत स्पीड से गाड़ी चलाता है और घर पहुंचकर वह वॉच में देखते हुए कहता है 1 बजे, काफी देर हो चुकी है। फिर जू घर के गेट को खोलकर अंदर जाता है तो वहाँ पर देखता है कि शुआ अभी भी जगा हुआ है और वह बैठकर बाहर की तरफ बारिश देख रहा है। तो जू कहता है तुम क्या कर रहे हो। जू की आवाज को सुनकर सुहा उसकी तरफ देखता है और कहता है आहा तुम वापस आ गए। तो जू कहता है मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो सुहा कहता है कुछ नहीं, बारिश हो रही है इसलिए। तो जू थोड़े गुस्से में कहता है तुम बारिश को देख रहे हो इस टाइम। तो सुहा कहता है नहीं, जब बारिश हो रही हो तो मैं सोने नहीं जा सकता। तो जू पूछता है क्यों। तो सुहा कहता है बारिश पर स्मेल अप्रिय होती है। तो जू कहता है कैसी स्मेल। तो सुहा कहता है एक सड़ती हुई स्मेल। फिर सुहा बाहर की तरफ देखते हुए कहता है चिंता मत करो, वास्तव में कुछ भी सड़ नहीं रहा है। और आगे बताता है जब मेरे फादर की डेथ हुई थी तो कई दिनों तक बारिश होती रही। मेरे फादर की सड़ती हुई लाश की स्मेल और बारिश का एक साथ मिल जाना डिस्गस्टिंग था। ऐसा लगा जैसे अगर मैं भूख से नहीं मरता तो इसके बजाय दम घुटने से मर जाता। ऐसा अभी भी फील हो रहा है कि स्मेल कहीं ना कहीं बनी हुई है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। वह जू की तरफ देखता है और कहता है इसके बारे में चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद यह बेहतर हो जाता है। यह सुनकर जू सुआ की तरफ देखते हुए सोचता है इसके बारे में चिंता मत करो, शायद यह सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह चाहता है कि मैं इसके विपरीत काम करूं। यह सोचकर जू वहां से जाते हुए एक गहरी सांस छोड़ता है और कहता है आहा जो भी हो चलो बस उसे रहने दो, मुझे परेशान करने वाली चीजों से नफरत। फिर हमें रात के 2 बजे का सीन दिखाया जाता है। बारिश पड़ रही होती है और सुआ अभी भी वहीं पर बैठा होता है और विंडो के ग्लास पे स्क्रैच कर रहा होता है। फिर हमें जू को दिखाया जाता है जिसे नींद नहीं आ रही होती है और फिर वह सोचता है मैं उस दयनीय दिखने वाले आदमी की वजह से सो नहीं सकता जीज। यह सोचकर जू उठता है और गेट खोलकर चिल्लाते हुए कहता है यहाँ आओ। यह सुनकर सूहा उसकी तरफ देखता है और वह कुछ नहीं कहता। तो जू उससे कहता है यहीं सो जाओ। सूहा कहता है मैं ठीक हूँ। तो जू कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, अंदर आओ। तो यह सुनकर सूहा अपनी जगह से उठता है और वह धीरे धीरे चलकर जू के पीछे जाने लगता है। जू सूहा को इस तरह धीरे धीरे चलकर आते हुए देख के उसके हाथ को पकड़ता है और सूहा को खींचते हुए ले जाने लगता है और उसे बेड पर फेंक देता है और फिर खुद भी उसी बेड पर सोते हुए ब्लैंकेट ओढ़ने लगता है और जू सोने के लिए अपनी आंखें बंद करने लगता है, जिसे देखकर सूहा कहता है हूँ और फिर अपनी ब्लैंकेट को टाइट पकड़ते हुए कहता है क्या तुम अनकंफर्टेबल नहीं हो। तो जू कहता है चुप रहो और सो जाओ, अननेसेसरी चीजों के बारे में मत सोचो। यह सुनकर सूहा हंसने लगता है, जिसे हंसता हुआ देखकर जू अपनी एक आंख खोलकर देखता है। तो सूहा हंसते हुए कहता है अंकल तुम्हारे पास से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यह सुनकर जू उसकी तरफ देखता है और सूहा भी उसी की तरफ देख रहा होता है। यह देखकर जू फ्लिंच हो जाता है और कहता है उसी मोमेंट यह विचार मन में आया, यह अनोइंग नहीं था, यह डेंजरस था। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूहा गुनगुनाते हुए कपड़ों को सुखा रहा होता है, जिसे देखकर जू कहता है उस रात से ली सूहा मेरे घर में और अधिक कंफर्टेबल रहने लगा। वह कुछ ऐसा कर रहा है जो मैंने उसे दोबारा करने के लिए नहीं कहा। फिर सूहा कुछ बनाकर लाता है और टेबल पर रखते हुए जू से कहता है ये ट्राई करें। तो जू उस खाने की तरफ ऐसे देखता है क्या यह कूड़ा है। फिर वह सूहा से कहता है मैंने तुमसे ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुमसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा था जो तुम करना चाहते हो। यह सुनकर सूहा खुश हो जाता है और खुशी से उछलते
हुए कहता है मैं यह कर रहा हूँ। सुहा को इस तरह खुश देखकर जू स्पीचलेस हो जाता है और वह उसकी तरफ देखते हुए कहता है जब भी उसने मुझे स्पीचलेस किया मुझे एहसास हुआ कि मैं एक ऐसे पर्सन के बहकावे में आ गया जो मुझसे 10 साल छोटा था, लेकिन इससे मुझे अप्रिय महसूस नहीं हुआ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जू का फ्रेंड उसे फाइल देते हुए कहता है आप आजकल कैसे हैं? तो जू कहता है मुझे हाल ही में खाली टाइम मिला है। तो जू का फ्रेंड की चेयर पर बैठते हुए कहता है काश मेरे पास ही वह जीवन होता। क्या तुम किसी से शादी करने का प्लान नहीं बना रहे? कुछ टाइम से अपने प्रेजेंट लवर के साथ डेटिंग कर रहे हो, है ना? तो जू फाइल के पेज को पलटते हुए कहता है मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगता कि यह आवश्यक है। तुम कैसे हो? तो जू का फ्रेंड हंसते हुए कहता है मैं अभी भी कुछ समय के लिए आसपास खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी भी एक दिन घर बसाने की योजना बना रहा हूँ। मैं हाल ही में किसी से मिल रहा हूँ और वे एक ओमेगा है। वे डेफिनेटली डिफरेंट है। एक बार जब मैंने उसका स्वाद चख लिया तो मैं किसी और के लिए समझौता नहीं कर सका। यह सुनकर जू उसकी तरफ देखता है और सोचता है ओमेगा। और जू फाइल को देखते हुए कहता है तुम्हारे लिए एक घर बसाने के बारे में सोचना कितना अलग है। तो उसका फ्रेंड अपने हाथों को फोल्ड करके अपने सर को शेक करते हुए कहता है मैं इसे समझा नहीं सकता। एक बार आप इसके साथ सोने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें बस यही है का एहसास होता है। तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि तुम भी एक अल्फा हो। अपने फ्रेंड की बातें सुनकर जू आहा करता है। तो फ्रेंड आगे कहता है यदि तुम इंटरेस्ट रखते हो तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक सेटअप करूं? यह सुनकर जू कहता है तुम जो कह रहे हो उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम सचमुच घर बसाने के लिए सोच रहे हो। तो फ्रेंड एक्साइटेड होते हुए कहता है ठीक है, तुम मेरे एकमात्र स्ट्रॉन्ग फाइनेंसर हो तो मैं ऑब्वियसली तुम्हारे साथ कुछ मूल्यवान शेयर करूंगा। तो मैं इसके बारे में क्या? तो जू फाइल को बंद करते हुए कहता है जी नहीं थैंक यू, मैं खाने के लिए जमीन से कुछ ढूंढने को बेताब नहीं हूँ। फ्रेंड कहता है यह जमीन से बाहर खाने लायक कोई चीज नहीं है, यह एक ओमेगा है। तो जू कहता है ओमेगा या जो भी हो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड कहता है तुम सचमुच अपने रंग रूप के विपरीत तुम काफी विम्र हो। और फिर धीरे से कहता है तुम बहुत नकचढ़े हो। तो जू फाइल को टेबल पर रखते हुए कहता है मुझे लगता है तुम कह सकते हो कि मेरा पेट कमजोर है, मैं इसे पढ़ना समाप्त कर लिया है। तो फ्रेंड पूछता है रिजल्ट? तो जू कहता है उसके साथ जाओ पिछली बार जैसी कंडीशन के साथ। यह सुनकर फ्रेंड खुश होते हुए कहता है ठीक है, मुझे पता था कि तुम ऐसा कहोगे। इसके बाद तुम फ्री हो, है ना? थैंक यू के तौर पर मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खरीदूंगा। एल्कोहल, फूड, गर्ल, जो भी तुम चाहते हो मुझे बताओ। जू सुहा को फोन करते हुए कहता है एक रूम खाली छोड़ दें, जाने से पहले मैं डिनर कर लूंगा। हमें दिखाया जाता है कि सुहा फोन रिसीव करता है तो जू कहता है हाँ यह मैं हूँ। और फिर आगे कहता है मैं तुम्हें टेक्स्ट के माध्यम से एक एड्रेस भेजूंगा, टैक्सी कर लो और कुछ भी अननेसेसरी मत करो। तो सुहा फिश को कट करते हुए कहता है मैं कुछ मैकरेल काट रहा था। तो जू स्माइल करते हुए कहता है वह अननेसेसरी बात है, इसे रोको। तो सुहा कहता है हालांकि यह बर्बादी है। तो जू को इस तरह बात करते हुए देखकर उसका फ्रेंड सरप्राइज्ड होकर उसे देखता है। तो जू आगे कहता है बात करना बंद करो और आओ। तो सुहा कहता है ठीक है। तो जू फोन को टेबल पर रखते हुए नखरे में मुस्कुराता है और सोचता है वह लड़का उसकी आवाज से वह निराश हुआ होगा। जू को इस तरह स्माइल करते हुए देखकर उसका फ्रेंड एक्साइटेड होकर पूछता है क्या तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो? तो जू सिगरेट को निकालते हुए कहता है तुम पहले से ही जानते हो मेरे पास एक है, तुम क्यों पूछ रहे हो? तो फ्रेंड कहता है नहीं यूसन नहीं, वह अभी कौन था? तो जू कहता है तुम इसके बारे में इतने एक्साइटेड क्यों हो? फ्रेंड कहता है क्या तुम्हें क्यों लगता है कि मैं पूछ रहा हूँ? फिर वह डरने की एक्टिंग करते हुए कहता है मैं अभी वह क्या था, जब तुमने बहुत नरमी से व्यवहार किया तो मैं बहुत डर गया। फिर वह अपने हाथों को कैमरे की तरह करते हुए कहता है यह कितनी बड़ी बर्बादी है कि मैं इसकी पिक्चर लेनी चाहिए थी, तुम्हें अपने फेस के एक्सप्रेशन देखने चाहिए थे। तो जू सिगरेट को जलाते हुए सोचता है मेरे फेस में क्या खराबी थी? फ्रेंड जू को इस तरह शांत देखकर वह फिर एक्साइटेड होकर फिर पूछता है कौन है भाई? हूँ। यह सुनकर जू अब सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए सोचता है अपने काम से काम रखो। गुड डैम इट गाइज, हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर।